दुनिया भर में हड़कंप मचा देने वाले भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा 15,000 को पार कर चुका है। तुर्की से तबाही की आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन जहान शर्मा इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। भूकंप प्रभावित इलाके की चौंकाने वाले मंजर दिखा रहे हैं। जिधर भी नजर आ रही है उधर बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। घर गिर चुके हैं, मस्जिदें मलबा बन गई हैं, हेल्थ सेंटर तबाह होकर खंडर बन गए हैं। यह तुर्की के हताए का मंजर है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत सरकार इस समय टर्की की मदद कर रही है और इसीलिए करीबन 250 एक्सपर्ट्स की टीम, जिसमें एनडीआरएफ और भारतीय सेना के पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम शामिल है, उनको टर्की भेजा गया है। हम इस समय हताए इलाके में हैं। यहीं पर भारतीय सेना ने इसके पास ही एक कैंप लगाया है जो कि डॉक्टर्स और साथ में 30 बेड का हॉस्पिटल है। लेकिन ये तस्वीर बयां करती है कि जिन लोगों ने तिनका जोड़कर अपना आशियाना तैयार किया था, अब वो आशियाना इस भूकंप की चपेट में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी तरह से खंडर हो चुका है और मलबे में तब्दील हो चुका है। ये कमरा है। कमरे के अंदर अभी भी आपको ऐसा दिखेगा कि वो कमरा पूरी तरह से जीवंत है। लोग अंदर बैठे हैं ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन पूरी तरह से दीवार चटक चुकी है। दीवार में बड़े बड़े क्रैक हैं। जो गाड़ी थी यहाँ पर, अधिकतर लोग ऐसी ही फिएट का इस्तेमाल करते हैं और ये गाड़ी तहस नहस हो चुकी है। इस गाड़ी में कुछ नहीं बचा। यहाँ पर रसोई था, रसोई में जो सामान है ज्यों का त्यों पड़ा है। फ्रिज वैसे ही है। उसके अलावा साथ में आप देखें तो क्योंकि ये एक रिहायशी एरिया है, रिहायशी एरिया होने के साथ साथ जो सामान है, गाड़ी है, कपड़े हैं, उसके अलावा रैक रखा हुआ है, सब कुछ तितर बितर गया जैसे ही इस भूकंप के झटकों ने इस पूरे टर्की को अपनी चपेट में लिया। और कमोवेश ऐसी ही हालत पूरे टर्की की है। आंकड़ों के मुताबिक टर्की में करीबन 11,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है और साथ में कुल मिला के 15,000 ऐसी बड़ी इमारतें हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसीलिए आनन फानन में इन लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है, जहां पर उनको रिलीफ जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अपने घरों को छोड़कर अब वो सभी बेघर हो चुके हैं। ये हताए का इलाका है और यहाँ पर घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। ये डबल स्टोरी घर तैयार किया गया था तिनका जोड़कर, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जैसे ही भूकंप आया 6 फरवरी और 7 फरवरी को, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर जो पूरी इमारत थी वो नीचे बैठ गई। आनन फानन में लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो निकलते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर के अंदर अभी भी सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। जो अलमीरा है उसमें कपड़े, उसके अलावा जो हाउस होल्ड चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं। और मजबूरी इस बात की है कि बड़ी मुश्किल से निकलने की इन्होंने कोशिश की। अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को बाहर निकाला और फिर उसके बाद अब ये मजबूर हैं कार के अंदर रहने के लिए। हालांकि घर के बाहर एक टेंट लगाया है और उस टेंट के अंदर ये पूरा परिवार रह रहा है, गाड़ी के अंदर रह रहा है। और यही इस समय इस पूरे टर्की की मजबूरी है, क्योंकि इस भूकंप के बाद अब लोग अपने घरों को छोड़कर, क्योंकि अर्थक्वेक की संभावनाएं और बताई गई। यहाँ पर आप देखें, व्हाट इज योर नेम? नो, योर नेम? यू स्पीक इंग्लिश? ये पूरा परिवार जो इस समय टेंट के अंदर रह रहा है और तस्वीर ऐसी है जो कि दर्द भी बयां करती है और मजबूरी भी। घर ऐसा था जो कि अब तहस नहस हो चुका है, इसीलिए गाड़ी के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि कार को ही अपना घर बना लिया है और इसी कार के अंदर पूरा परिवार रहता है। और यही तस्वीर और मजबूरी इस समय पूरे टर्की की है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान इस बात से हैं क्योंकि जो फोरकास्ट किया गया है उसके मुताबिक और भूकंप आ सकता है। और अगर भूकंप आया तो टर्की की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है।
यह हताए का जामिया मस्जिद है और ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर जिस समय अर्थक्वेक आया उस दौरान यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक फंक्शन हो रहा था। बेहद मुश्किल हालात में लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक वो निकल पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर कैजुअल्टीज हुई और फिर क्योंकि यहीं पर नीचे एक क्लिनिक चल रहा था जहां पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उस दौरान यहां पर लोग काफी चपेट पे आए। उसके साथ साथ जो आसपास के रिहायशी एरिया हैं उन एरियाज में भी काफी ज्यादा दिक्कतें शुरू हुई। ये पूरा जामिया मस्जिद जो है डैमेज हो चुका है, दीवारें इसकी पूरी तरह से टूट चुकी है और ब्रेक हो चुका है। उसके साथ साथ जो लोग थे जिनके चप्पलें बाहर रखी हुई थी वो वैसी ही रह गई और अंदर लोग फंस गए। बड़ी मुश्किल के बाद यहां से सभी को रेस्क्यू और इवैक्यूएट करवाया गया। आसपास के पूरे इलाके में पानी नहीं है, इसीलिए स्थानीय लोग अपने घरों तक पानी ले जा रहे हैं। यहां पर खाना उनको दिया जा रहा है और ये चारों तरफ जो ये इलाका है हताया, उसकी ये तस्वीर है जहां पर ये जो बड़ा पिलर था जामिया मस्जिद का वो नीचे गिर गया और गिरने के बाद यहां पर जो गाड़ियां थी वो अभी भी उसकी चपेट में है। हालांकि अब लोगों को यहां पर खाना और पानी दिया जा रहा है, राशन और पानी दिया जा रहा है। उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जितने भी डैमेज एरियाज हैं उनको गिना जाए और फिर उसके बाद वहां पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। इसीलिए पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आसपास के सभी इलाकों में यहां पर भेजा जा रहा है ताकि किसी को भी पानी की किल्लत ना हो। दुनिया के 70 देशों की टीमें तुर्की में राहत और बचाव अभियान चलाने पहुंची हैं। मलबे से निकलने के लिए दुनिया भर से पहुंची रेस्क्यू टीमें मलबे के अंदर तलाशी अभियान चला रही हैं। यह यूनाइटेड किंगडम से आई टीम है। रेस्क्यू टीम के मेंबर्स मलबे में कान लगाकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। तुर्की के एंताकिया शहर का हाल देखिए, पूरा शहर खंडर हो चुका है। छोटी बड़ी हर इमारत जमींदोज हो चुकी है। मलबे में जिंदगी फंसी है। कई इलाकों में मलबे से धुआं निकल रहा है। पीड़ितों की मदद के लिए दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश तुर्की और सीरिया पहुंच गए हैं। अभी भी बड़ी तादाद में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ जिंदा निकाले जा रहे हैं तो कुछ की डेड बॉडी मिल रही है। मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ने की आशंका है। तुर्की में मरने वालों में 12,000 से तादाद ज्यादा बताई जा रही है, तो सीरिया में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भूकंप में तबाह हो चुकी तुर्की में भूकंप के झटके अब भी आ रहे हैं, जिसको आफ्टर इफेक्ट्स कहा जाता है। भूकंप की चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। यह भूकंप का लाइव वीडियो है। जलजला आया तो जमीन फट गई, धरती हिलने लगी। जमीन पर आई दरारें कभी मोटी हो रही थी तो कभी पतली हो रही थी। यह तस्वीर जिसने भी देखी वो दहशत में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर में दरार इतनी मोटी हो जाएगी कि सब कुछ धरती के अंदर समा जाएगा। तो यह दरार अपने आप में तुर्की के भूकंप की असल तस्वीर बता रही है कि धरती कैसे फट रही थी और फिर करीब आ रही थी। और अब जरा ये तस्वीरें देखिए जो इस वक्त टर्की से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई है। मनीष उस इलाके में भ्रमण करते हुए देखे जा सकते हैं, घूम रहे हैं, और कोई भी पिलर ऐसा नहीं है जिसको सेफ कहा जा सके। इतना ही नहीं, ये दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है जहां कुछ सामान रखा गया था, उसके पिलर्स भी टेढ़े हो चुके हैं। यह हताए इलाके तुर्की की तस्वीर है और ये 7.8 रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आया उसके बाद बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह गिरती नजर आई, क्योंकि इतनी ज्यादा भूकंप की गति थी, तीव्रता थी कि बिल्डिंगें उस तीव्रता को नहीं सहन कर पाई और भर कर गिरती हुई जमीन पर दिखाई दी। अब देखिए ये बिल्डिंग का लेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जमीन पर है, और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। घायलों की संख्या 35,000 से ज्यादा है। सीरिया में 3,000 मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 मौत तुर्की में हो चुकी है। देखिए ये सचमुच डराने वाली तस्वीरें हैं, जहां 2 मंजिल की इमारत मलबे में तब्दील हो गई, मानो
बिल्डिंग के नीचे से जमीन खिसक गई हो। सोचिए अगर इस बिल्डिंग के अंदर कोई परिवार हो तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। टर्की के हताए की ग्रेन मार्केट है जो कि पूरी तरह से अब डैमेज हो चुकी है। यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। जो अनाज था वो भी खराब हो गया, इमारतें टूट गई, तहस नहस हो गया। जो यहां पर जिनका कारोबार था उनको नुकसान हुआ। उसके साथ साथ चारों तरफ इस समय जो भूकंप के बाद की तस्वीर है वो दिखाई दे रही है, जिसमें जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहां पर कई लोग फंसे हुए थे जिनको निकाला गया है। अब चारों तरफ यहां पर सन्नाटा है। ठीक सामने जो रिहायशी एरिया है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हम आपको ये भी बता दें कि हताए इलाके में करीबन 5000 ऐसे लोग हैं जो कि इसकी डायरेक्ट चपेट में आए, जिनके घर तबाह हुए। उसके साथ साथ जो बाकी के आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इस समय हो चुके हैं। ये ग्रेन मार्केट बंद होने की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा क्राइसिस अनाज का हुआ और इसीलिए आसपास के इलाकों से यहां पर अनाज भेजा जाने लगा ताकि यहां के लोगों को किसी भी तरीके की कमी ना हो। तुर्की में आए भूकंप में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जो मलबे में दबे हैं उनको बाहर निकालने की लगातार कोशिश हो रही है। एक बच्चे को मलबे से निकाला गया तो पता चला कि वो जिंदा है। खुशी से लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। अल्लाहू अकबर। तो देखिए, जहां उम्मीद नहीं थी वहां भी जीवन सामने प्रकट हो रहा है। इस बच्चे को मलबे से निकाल लिया गया। इस बच्चे से ठीक पहले उसके पिता की डेड बॉडी मलबे से निकाली गई थी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जब भूकंप आया तब पिता ने अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया गया होगा और तभी घर की छत और दीवार उस पर आ गिरी, जिससे पिता की मौत हो गई। लेकिन पिता के सीने से चिपके बच्चे की जान बच गई। और ये मलबे में जीवन की वो तस्वीरें हैं जो तुर्की और विश्व भर के लिए उम्मीद की तस्वीरें हैं कि हम सब आएं तो जान बचाई जा सकती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भूकंप की तबाही के बीच चमत्कार की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बिल्डिंग के मलबे को हटाया गया तो अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकला। बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, उसे खरोंच भी नहीं आई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा सा बच्चा हंसता हुआ मलबे से बाहर निकला। बच्चे को जिंदा देखकर वहां मौजूद लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ये जीवन की मुस्कान है जो रेस्क्यू वर्कर्स के थकान को भी दूर कर देती है। मलबे से रेस्क्यू की कोशिश में एक और तस्वीर देखिए। ये तुर्की के अंताकिया शहर की तस्वीर है। रेस्क्यू टीम जब मलबा हटा रही थी तो एक बच्चा देखा। 2 दिनों से मलबे में फंसे होने की वजह से वो भूख और प्यास से तड़प रहा था। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले बच्चे को बोतल के ढक्कन से पानी पिलाया। 2 दिन बाद पानी मिलने और रेस्क्यू टीम आ जाने से बच्चे ने राहत की सांस ली। इस बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद है। सीरिया का यह बच्चा तुर्की के अंताकिया शहर में रहता है। वो जिंदा बचा लिया गया। तुर्की के मलबे में अब भी हजारों लोग फंसे हैं। रेस्क्यू टीम को मलबे के अंदर एक शख्स का हाथ नजर आया। उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। मलबे में फंसे व्यक्ति का सिर्फ हाथ दिख रहा था। रेस्क्यू टीम ने उसका हाथ टच किया और यह एहसास दिलाया कि उसको बचाने वाले पहुंच गए हैं। जल्दी ही उसे मलबे से बाहर निकाल लिया जाएगा। तुर्की के मलबे में ऐसी बहुत सी जिंदगियां हैं जो बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। भूकंप के मातम के बीच आई एक और अच्छी तस्वीर देखिए। इस त्रासदी में गर्भवती महिला की जान बच गई और उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की किलकारी रेस्क्यू में जुटी टीम का हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। विनाश में जीवन के क्षण, मलबे से बचाए गए एक और बच्चे की तस्वीर आई है। यह तुर्की के अंताकिया का वीडियो है। छोटा सा बच्चा मलबे में दबा था। 68 घंटे बाद इसे मलबे से निकाला गया और जब इस बच्चे को जिंदा पाया गया तो राहत कर्मियों के चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। उनकी थकान काफुर हो गई। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में कितनी मौत हुई है
इसका अंदाजा अभी लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक मरने वालों की तादाद 15,000 से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इनमें से 12,000 से ज्यादा मौत तुर्की में हुई है और सीरिया में मरने वालों की तादाद 3,000 से ज्यादा है। तुर्की में 35,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और सीरिया में घायलों की तादाद 4,000 से अधिक है। तुर्की में आई तबाही के बाद किस तरह से दुनिया भर से मदद के लिए टीमें पहुंच रही हैं, तुर्की से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम अदाना के एयरबेस पर हैं और यहाँ पर जो मेडिकल एड के तौर पर और साथ में जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर यहाँ पर जो दूसरे देशों से जो राहत सामग्री है वो यहाँ पर पहुंची है। प्रेसिडेंट यहाँ के टर्की के खुद यहाँ पर मौजूद हैं और खासतौर पे मेडिकल एड और इक्विपमेंट्स के साथ अब कवायद है उन जानों को बचाने की जो इस समय मलबे के अंदर दबे हुए हैं। इसीलिए लंबी जद्दोजहद की जा रही है, उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर चाइना, जॉर्डन, मैक्सिको, उसके अलावा जो भारत का डेलीगेशन है, भारत के जो राहत सामग्री लेकर यहाँ पर C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरकुलिस पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद इस समय मलबे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के अंदर से जो जिंदगियां हैं उनको बचाने के लिए काम चल रहा है। व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? एंड बेसिकली यू केम हियर विद अ सर्च एंड रेस्क्यू डॉग। कितनी हाउ ट्रेन्ड दे आर एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन एंड वेयर आर यू गोइंग? My name is Svetlana. I'm originally from Russia, but I actually live in the US, but during the recent time I've been living in Europe, and now I came from Munich to here because of the earthquake. And this is my search and rescue dog. Her name is Afina. She's an experienced dog, 7.5 years old. She's been doing that for all her life, and we hope to find, live people here and to save lives. That's the main idea. यही तैयारी की जा रही है कि जो HADR के ऑपरेशंस हैं उनमें तेजी लाई गई है, जो राहत सामग्री है वो लेकर आया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो सामान है अब वो भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।